नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के इस बेहद खास और उपयोगी वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा पुराना, आसान और बेहद असरदार घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने सही तरीके से अपनाया तो ये आपके शरीर में सालों से जमी जकड़न, अकड़न, दर्द, भारीपन और जोड़ों की तकलीफ को धीरे धीरे कम करने में बहुत मदद कर सकता है। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती है, कंधे हमेशा भारी लगते हैं, कमर झुकाने में दर्द होता है, हाथ पैरों के जोड़ अकड़ जाते हैं या सुबह उठते ही शरीर जाम जाम सा महसूस होता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ना सिर्फ आसान है बल्कि इतना सस्ता और घरेलू है कि इसे कोई भी व्यक्ति अपने घर पर बिना किसी परेशानी के तैयार कर सकता है। दोस्तों, मैंने पहले भी सेहत से जुड़ी कई समस्याओं पर वीडियो बनाए हैं और उनमें बहुत से आयुर्वेदिक तथा घरेलू उपाय आपके साथ साझा किए हैं, लेकिन आज का ये नुस्खा उन सभी में से एक ऐसा तरीका है जिसे लोग एक बार अपनाने के बाद बार बार याद करते हैं, क्योंकि ये नुस्खा सिर्फ दर्द को ऊपर ऊपर से शांत करने की बात नहीं करता, बल्कि शरीर के उस हिस्से तक काम करने की कोशिश करता है जहां से परेशानी बार बार शुरू होती है। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अगर आपने इसकी आखिरी और सबसे जरूरी बात मिस कर दी तो आप इसका पूरा फायदा कभी नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, जरा एक बार अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। कितने ही लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं अब घुटनों में पहले जैसी ताकत नहीं रही, उठते बैठते समय दर्द होता है, कंधे इतने भारी लगते हैं जैसे कोई बोझ रखा हो, हाथों की उंगलियां सुबह सुबह ठीक से मुड़ती नहीं, सीढ़ियां चढ़ते ही पैरों में सुई जैसी चुभन होने लगती है, कमर में ऐसा दर्द उठता है कि सीधे खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इसे केवल सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि अक्सर शरीर पहले छोटे छोटे संकेत देता है और जब हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते तब वही तकलीफ धीरे धीरे पुरानी समस्या बन जाती है। हमारे शरीर में जहां भी दो हड्डियां आपस में मिलती हैं वहां एक जोड़ बनता है और उस जोड़ के बीच में एक नरम परत होती है जो कुशन की तरह काम करती है। यही परत हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है और हमें आसानी से चलने, उठने, बैठने और काम करने में मदद करती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कमजोरी आती है, खान पान गड़बड़ होता है, शरीर में सूखापन और वात बढ़ता है, तो यही नरम परत कमजोर होने लगती है। धीरे धीरे जोड़ों में खिंचाव, सूजन, चुभन, जामपन और दर्द शुरू हो जाता है। कई लोग इस दर्द को बस उम्र का असर समझकर सहते रहते हैं, लेकिन दोस्तों, सही समय पर सही देखभाल कर ली जाए तो शरीर को बहुत हद तक आराम दिया जा सकता है। और आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इसी देखभाल की दिशा में एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार कदम है। अब दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। जी हां, केवल दो चीजें, और दोनों ऐसी जो या तो आपके घर में पहले से मौजूद होंगी या आसपास की किसी दुकान से कुछ ही मिनटों में मिल जाएंगी। सबसे पहली चीज है तिल का तेल। अगर आपके घर में सरसों का तेल है तो वो भी उपलब्ध होगा, लेकिन अगर आप इस नुस्खे से बेहतर और गहरा असर चाहते हैं तो मैं आपको साफ साफ यही सलाह दूंगा कि आप तिल का तेल ही इस्तेमाल करें, क्योंकि तिल का तेल सदियों से शरीर की मालिश, अकड़न, जकड़न और दर्द से राहत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। आयुर्वेद में भी तिल के तेल को बहुत गुणकारी माना गया है। ये शरीर को अंदर तक गर्माहट देने वाला, स्निग्धता बढ़ाने वाला और सूखे हुए जोड़ों को आराम देने वाला माना जाता है। अब दूसरी चीज है कपूर। कपूर का नाम सुनते ही सबसे पहले पूजा पाठ याद आता है, लेकिन दोस्तों, कपूर सिर्फ आरती की थाली तक सीमित नहीं है। इसकी तासीर, इसकी सुगंध और इसकी गर्म प्रकृति इसे बाहरी उपयोग के लिए बहुत खास बना देती है। खासकर जब शरीर के किसी हिस्से में दर्द, सूजन, अकड़न या जामपन हो, तब कपूर को तेल के साथ मिलाकर लगाया जाए तो यह बहुत राहत देने वाला अनुभव हो सकता है। और यही कारण है कि आज का ये नुस्खा इतना असरदार माना जाता है। अब आइए इसे बनाने की विधि को बहुत ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। सबसे पहले आपको एक साफ, सूखी और कांच की बोतल लेनी है। ध्यान रखिए, प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि जब तेल लंबे समय तक प्लास्टिक में रखा जाता है, खासकर धूप या गर्मी के संपर्क में आता है, तो उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा कांच की बोतल का ही इस्तेमाल करें। अब इस बोतल में आपको तिल का तेल भरना है।
मात्रा आप अपनी जरूरत के हिसाब से रख सकते हैं, इतना कि कुछ दिनों तक आराम से चल जाए। अब लीजिए कपूर के 2 छोटे टुकड़े और उन्हें किसी ओखली, मूसल या किसी मजबूत चीज की मदद से अच्छी तरह कूटकर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लीजिए। ध्यान रखिए कि कपूर के मोटे टुकड़े बाकी ना रहे, क्योंकि जितना बारीक चूर्ण होगा उतनी ही अच्छी तरह वो तेल में मिल पाएगा। अब इस कपूर के पाउडर को उस कांच की बोतल में डाल दीजिए जिसमें आपने पहले से तिल का तेल भरा हुआ है। इसके बाद बोतल का ढक्कन कसकर बंद कीजिए और हल्के हाथों से बोतल को धीरे धीरे हिलाइए ताकि कपूर और तेल अच्छी तरह मिल जाएं। अब इस बोतल को कम से कम 1 घंटे तक धूप में रख दीजिए। जी हां दोस्तों, ये स्टेप बहुत जरूरी है। कई लोग यही गलती कर देते हैं और फिर कहते हैं कि नुस्खा उतना असरदार नहीं लगा। धूप में रखने से तेल हल्का गर्म होकर सक्रिय होता है और कपूर की प्रकृति भी उसमें बेहतर तरीके से घुल मिल जाती है। गर्मियों में यह काम जल्दी हो जाता है, जबकि सर्दियों या हल्की धूप में थोड़ा समय अधिक लग सकता है। लेकिन कोशिश यही करें कि कम से कम 1 घंटा धूप जरूर मिले और बस आपका ये असरदार देसी तेल तैयार हो जाएगा। अब सवाल आता है, इसे लगाना कैसे है? दोस्तों, बहुत से लोग कोई भी तेल बना लेते हैं लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और फिर कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ। इसलिए इस हिस्से को बहुत ध्यान से समझिए। इस तेल को लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह या दिन का समय माना जाता है। कोशिश करें कि इसे बहुत देर रात में या ठंडी हवा के समय ना लगाएं। अब जब आप इस तेल को लगाने जाएं तो अपनी दोनों हथेलियों में इसकी थोड़ी सी मात्रा ले और पहले हथेलियों को आपस में हल्का हल्का रगड़े। जब हथेलियों में हल्की गर्माहट महसूस होने लगे तब इस तेल को उस हिस्से पर लगाना शुरू करें जहां आपको दर्द, सूजन, जकड़न या भारीपन महसूस होता है। आप इसे घुटनों, कंधों, कमर, पीठ, गर्दन, कोहनी, टखनों या किसी भी जोड़ पर लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मालिश हमेशा हल्के हाथों से करनी है, बहुत जोर से दबाकर नहीं। कई लोग दर्द वाले हिस्से को जोर जोर से दबाने लगते हैं, जबकि इससे कई बार तकलीफ और बढ़ सकती है। इस तेल को धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए लगाइए ताकि ये त्वचा के जरिए अंदर तक पहुंच सके। जब ये अंदर तक अपना असर दिखाना शुरू करता है तब शरीर में हल्कापन, गर्माहट और आराम महसूस होने लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये तेल लंबे समय तक उतना ही असरदार बना रहे तो रोज इस बोतल को कुछ समय के लिए हल्की धूप में रखते रहिए। इससे तेल की प्रकृति सक्रिय बनी रहती है और उसका असर भी बेहतर महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि शरीर के पुराने, जिद्दी और सालों से चले आ रहे दर्द में अच्छी राहत मिले तो सिर्फ तेल लगाना ही काफी नहीं है। आपको अपने खान पान और दिनचर्या की कुछ छोटी लेकिन बेहद जरूरी बातों का भी ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, रात में बहुत भारी, बहुत ठंडी या बहुत खट्टी चीजें खाने से बचिए। बहुत से लोगों को रात में दही, लस्सी, ठंडी चीजें, तला भुना खाना या बहुत गैस बनाने वाले भोजन सूट नहीं करते। इससे शरीर में भारीपन और जकड़न बढ़ सकती है। इसके अलावा राजमा, अरहर की दाल, आलू, फूल गोभी और सफेद चावल जैसी चीजें कुछ लोगों में गैस और वात बढ़ा सकती हैं। इसलिए इन्हें अपनी पाचन क्षमता के हिसाब से संतुलित मात्रा में ही ले, क्योंकि जब शरीर में वात बढ़ता है तो जोड़ों में सूखापन, खिंचाव और दर्द बढ़ने लगता है। अब यहां एक और बहुत जरूरी चीज आती है, मेथी के दाने। दोस्तों, अगर आप इस नुस्खे का असर और बेहतर करना चाहते हैं तो हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह खाली पेट उन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खा लीजिए। बहुत से लोग इसे जोड़ों की सेहत, सूजन और भारीपन के लिए उपयोगी मानते हैं। इसके साथ ही अगर आप रोज थोड़ा सा पवन मुक्तासन या हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग कर लें तो शरीर और भी हल्का महसूस करेगा, पेट ठीक रहेगा, गैस कम बनेगी और जोड़ों में जकड़न धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो दोस्तों, इस पूरे खास और असरदार घरेलू उपाय में हमने मुख्य रूप से 3 चीजों का सहारा लिया: तिल का तेल, कपूर और मेथी के दाने। ये तीनों चीजें मिलकर शरीर को अंदर और बाहर से राहत देने में मदद कर सकती हैं। अगर आप इन्हें सही तरीके से, नियमित रूप से और धैर्य के साथ अपनाएंगे तो यकीन मानिए शरीर में फर्क महसूस होने लगेगा। जो लोग कहते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, अब क्या ठीक होगा, उन्हें भी मैं यही कहना चाहूंगा कि शरीर को प्यार, देखभाल और सही आदतें मिल जाएं तो बहुत कुछ सुधर सकता है। इसलिए इस नुस्खे को हल्के में मत लीजिए। इसे 1-2 दिन करके छोड़ मत दीजिए। नियम से कीजिए, धैर्य रखिए और फर्क खुद महसूस कीजिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों, माता पिता और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही देसी, आसान, काम की और दिल से जुड़ी हेल्थ जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।